Hi everyone, this is Vaidehi and first of all I really want to wish you happy winter. सर्दियाँ चल रही है and I just thought कि what best than winter words vocabulary, and the winter month is going on and we often tend to use some basic words for winter whenever we talk or discuss anything and everything around the winter season. जब भी हम बात करते हैं ना तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डार्क, वेरी लॉन्ग, फॉग. तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये थोड़े टाइम के लिए तो चल जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाते हैं. सो आई जस्ट थॉट कि विंटर मंथ चल रहा है और विंटर वर्ड्स की वोकैबुलरी का वीडियो मुझे करना चाहिए. तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिससे आप अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं. आप जब भी आप विंटर से रिलेटेड कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ भी तो इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली ये आपकी वोकैबुलरी तो बढ़ाएगा ही और आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस देगा क्योंकि इन वर्ड्स को यूज़ करके आप बहुत इफ़ेक्टिवली दूसरों से बात कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट वर्ड जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वो है हाइबर्नल. हाइबर्नल वर्ड एक लैटिन वर्ड है जो हाइबर्नस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है विंट्री. तो जब भी आपको विंट्री कंडीशन बतानी हो, विंट्री स्टेट बतानी हो तो आप हाइबर्नल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं जिसका सिंपल मतलब होता है विंट्री या फिर ऑफ और रिलेटिंग टू विंटर्स. जब भी आपको विंटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ बतानी हो तो भी आप हाइबर्नल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. अगर हम इसको सेंटेंस में देखें जैसे कि इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट सेंटर एज मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट अराइव हियर इन द हाइबर्नल सीजन. तो जैसे अब हमने हाइबर्नल वर्ड का यूज़ किया जिसका मतलब हो गया विंट्री सीजन. तो इससे क्या हुआ, आपने अपनी वोकैबुलरी भी बढ़ाई और आपका जो सेंटेंस था वो सिंपल सेंटेंस ना लेके एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सेंटेंस बन गया. इसके बाद जो हमारा सेकंड वर्ड है, सेकंड विंटर वोकैबुलरी है वो है एप्रिसिटी, जो कि एक लैटिन वर्ड एप्रिसिटास से निकली हुई है जिसका मतलब होता है वार्मथ ऑफ द सन इन द विंटर. तो जब भी आपको वार्मथ सन के बारे में बात करनी है विंटर सीजन में तो आप ये लैटिन वर्ड एप्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं. आइए इसका सेंटेंस देखते हैं. She stood in the sunshine. Apricity began to cover her like a woolen sweater. तो जब भी आपको warmth of the sun in the winter season के बारे में बात करनी है तो डेफिनेटली आप ये वर्ड एप्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं. इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है द एप्रिसिटी ऑफ द डे वॉज अ बिग एलियोर डिस्पाइट द फॉग. के बाद जो हमारा नेक्स्ट विंटर वर्ड है वो है ब्रूम, जो कि एक लैटिन वर्ड ब्रूमा से निकला है जिसका मतलब होता है फॉग या फिर मिस्ट. जब भी आपको फॉग या फिर मिस्ट के बारे में बात करनी है तो आप ये लैटिन वर्ड ब्रूम का यूज़ कर सकते हैं. ब्रूम इज BRUME नॉट BROOM. तो आप इसका खास ध्यान रखिएगा. और इसको आइए सेंटेंस में देखते हैं जैसे कि इफ़ यू हैव एवर वॉक्ड थ्रू अ ब्रूम यू नो हाउ डैम्प एंड चिली इट इज़. तो जब भी आप फ्रॉस्ट के बारे में या फिर फॉग या फिर मिस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप ब्रूम का यूज़ कर सकते हैं. और इसी से रिलेटेड एक वर्ड जो हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी है वो है ब्रूमल. जो हमने पहले बात की वो था ब्रूम जिसका मतलब होता है मिस्ट या फिर फॉग. और जो हम नेक्स्ट वर्ड की बात कर रहे हैं वो है ब्रूमल जिसका मतलब मिस्ट या फॉग नहीं होता, उसका मतलब होता है विंड. जैसे कि ही शिवर्स इन ब्रूमल ब्लास्ट. तो जब भी आपको वही विंट्री से रिलेटेड बात करनी हो तो आप ब्रूमल का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये जो दो वर्ड्स है ब्रूम एंड ब्रूमल इन दोनों को आप मिक्स मत कीजिएगा. और इसके बाद जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है विंटर टाइड. एंड आई होप सो कि ये विंटर टाइड वाला जो वर्ड है ये आपने बहुत सारी पोएम्स में एंड अपनी इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स में बहुत सुना होगा जिसका सिंपल मतलब होता है विंटर टाइम. तो जब भी आपको विंटर टाइम बोलना हो तो आप अपना थोड़ा सा सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए आप विंटर टाइड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. और इसके लिए आई डो नॉट रिमेंबर द पोएम राइट नाउ, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही सुंदर पोएम की लाइन है जो आई होप कि आपने पढ़ी होगी. फुल सॉफ्ट ही लेज लव बिसाइड बट डार्क आर द डेज ऑफ विंटर टाइड.
तो आई होप सो कि ये जो वर्ड्स हैं इनको आप अपनी वोकैबलरी में ज़रूर यूज़ करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। जब तक हमारा विंटर सीजन चल रहा है आप इनका डेफिनेटली यूज़ करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर, डू कॉमेंट, डू सब्सक्राइब, and I'll meet you very soon. Till then, bye and do take care.